बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसरत से इस्तग़फ़ार करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर गुबार सा छा जाता है तो मैं इस कैफियत के अज़ाले के लिए एक दिन में 100 बार अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। इबादत करो तो दिल से करो, दिखावा तो लोग देखते हैं, अल्लाह सिर्फ नीयत देखता है। अच्छी उम्मीदों और यकीन को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे रात के बाद दिन पर यकीन, ख़ज़ां के बाद बहार पर यकीन, अंधेरों के बाद उजालों पर यकीन रखना, वैसे ही हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें और खुश रहें। माफ़ी वो इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐसी बातें ना कहो जो दूसरों को सुनने में बुरी लगे। फ़ारिग बैठकर सोचना कि आखिर तुम्हारे रब के तुम पर क्या क्या एहसान है। यकीनन तुम गिन नहीं पाओगे, तो बस अपने रब का शुक्र अदा करते रहो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बर घमंड होगा। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियां आती हैं, इनका इश्तहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं मिलता। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसी ज़िंदगी से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी नहीं किया हो, तो इत्मीनान रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी ना गुज़रा हो। बेशक वो रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। मौत की सख्ती याद रखें, दुनिया की तलखियाँ बेज़ायका लगने लगेंगी। रूह निकलने के बाद अपनी औकात सोचें, आसपास का मंजर गैर रहम हो जाएगा। कफन में खाली हाथों का ख्याल करें, हर शय अपने वक़्त खो देगी। और कब्र की पहली रात याद रखें, ज़िंदगी का हर दिन रोशन हो जाएगा। घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त भी अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर तो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नज़रअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे मुश्किलात का हल निकल आएगा। दुआ मांग कर भी डरते रहोगे तो लगेगा कि कबूल होने का यकीन नहीं है। अरे यकीन रखो, वो ज़रूर कुन कहेगा। फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से निकल जाते हैं। रिश्ते मासूम परिंदे की तरह होते हैं, अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी उम्र साथ निभाएगा। कोई अपना नहीं, बस वही आपके अपने हैं जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास है। बाकी सारे रिश्ते बनावटी हैं। मतलब की है दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं। जिस इंसान के लिए हमारे दिल में सबसे ज़्यादा एहसास, परवाह, फ़िक्र होती है, वही इंसान बेहिस बनकर हमारे एहसास को इतनी बुरी तरह कुचलता है कि फिर किसी और से एहसास का रिश्ता जोड़ने का दिल ही नहीं चाहता था। जिसकी नमाज अच्छी उसकी ज़िंदगी अच्छी, जिसकी ज़िंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, और जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। डोंट मिस नमाज। अखबार की झूठी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है और कुरान की सच्ची खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। या अल्लाह दीन की फ़िक्र अता फ़रमा, या अल्लाह दीन की समझ अता फ़रमा, या अल्लाह दीन पर चलना आसान फ़रमा। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने इसी दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी इनके, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने असहाब में बैठा होता। हर स्याह रात में रोशन है हदीसें इनकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो ज़माने में अंधेरा होता। दिल से केयर करने वाले चाहे पास हों या दूर, केयर कर ही लेते हैं। कुछ लोगों से ताल्लुक़ बढ़ा के इनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है, फासले में कितने अच्छे थे, कितनी इज्जत थी। गुस्सा और तूफ़ान दोनों एक जैसे होते हैं, ठंडा होने पे पता चलता है कितना नुकसान हुआ है।
حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کتنی بھی مشکل ہو لیکن بہت کچھ ہے شکر کرنے کے لیے، الحمدللہ ہر حال میں، یا رب العالمین۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ جہاں احساس کی قدر نہ ہو وہاں الفاظ بھی کچھ کام نہیں آتے۔ دل کو بہت سکون ملتا ہے صرف یہ کہنے سے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہش کی قربانی ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ دوپٹہ سر پر رکھنے سے عورت اللہ کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال لے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کرواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رہے اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو چاہ کر بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ زندگی میں کچھ فرمائشیں صرف ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، وہ چلے جائیں تو دل کے ایک حصے میں سدا سردی کی دھند رہتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔